व्यवहारिक ज्ञान जो व्यवहार भानु ग्रंथ से लिया गया है, व्यवहार का प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इस ग्रंथ को मानव मात्र के कल्याण के लिए दे रखा है। अब आगे का क्रम है, न्याय और अन्याय किसको कहते हैं, न्याय क्या है और अन्याय क्या है, इसका उत्तर दे रहे हैं। जो पक्षपात रहित सत्य आचरण करना है वह न्याय, और जो पक्षपात से मिथ्याचरण करना है वह अन्याय कहता है। संक्षिप्त में इतनी सुंदर परिभाषा कोई ऋषि ही दे सकता है। इसको हम समझने का प्रयास करें। पक्षपात रहित सत्य आचरण कर्म न्याय, और पक्षपात से जो मिथ्या आचरण करना है वह अन्याय। तो न्याय हमें किसी का भी पक्ष नहीं लेना। यदि हम किसी सभा में या किसी निर्णय में किसी तत्व के बारे में हमें सत्य को जानना है, न्याय से जानना है, तो हमें वहाँ अपना कोई भी मत, रूढ़िवादी जो हमारे अंदर पहले से विद्यमान है उसको नहीं रखना है। केवल किसी का पक्ष न लेते हुए न तो अपने ज्ञान का पक्ष लेवें न दूसरे का लेवें। जो सत्य है उसी का स्वीकार करना न्याय है। न्याय युक्त कर्म ही धर्म का आधार बनता है और अन्याय युक्त कर्म ही अधर्म का आधार बनता है। हम सभी को यह जानना है, चाहे किसी भी स्थिति में हो, हमें पक्षपात नहीं करना। अभी देखा जाता है, सुना जाता है, कहीं जाति का पक्ष होता है, कहीं संप्रदाय का पक्ष होता है, वहाँ न्याय पीछे रह जाता है। जहाँ किसी का भी एक पक्ष लिया जाए, चाहे वह जाति का हो, न्याय का हो, जाति का हो, संप्रदाय का हो, धन का हो, किसी भी क्षेत्र से मिले जुले लोग हों, वहाँ किसी का कोई पक्ष न रख करके केवल परमात्मा द्वारा प्रदत्त ज्ञान वेदानुकूल कर्म ही न्याय कहलाता है। और अन्याय जहाँ किसी के पक्ष को हर प्रकार की दलीलों से सत्य साबित करने में लगे पड़े हों, चाहे उसकी गलती कितनी ही क्यों न हो, अनेक प्रकार के उदाहरण दिए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पक्ष को ध्यान में रख कर के जो कार्य किया जाता है वह अन्याय रूपी कर्म होता है। और एक दिन वह अन्याय पतन की ओर लेकर के जाता है। चाहे बात व्यक्तिगत हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, भले ही राष्ट्र के क्यों न हो, पक्षपात कर्म तो पतन को ही प्राप्त करा देता है। इसीलिए हम सभी को न्याय का सहारा रखें, न्याय से ही आगे बढ़ें। न्याय के आधार पर चलकर जो हमारे ऋषि वेदानुकूल ज्ञान से हमें समझाते हैं, आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ लिपटा हुआ है और संस्कारों के साथ जन्म जन्मांतरों में वह संस्कार हमारे साथ रहते हैं। अन्याय का संस्कार यदि एक बार इसमें संग्रहित हो जाता है, स्मृति बन जाती है, तो वह स्मृति जन्म जन्मांतरों तक बनी रहती है। आगे चलकर वह विस्तार रूप धारण करती है। 1 से 2, 2 से 4, इस प्रकार से अन्याय भी बढ़ता है। और यदि न्याय का पक्ष लेकर के हम आगे बढ़ते हैं तो न्याय की स्मृति उस शरीर में बनती है और न्यायपूर्वक कर्म करने से आत्मा मोक्ष तक का रास्ता तय कर लेता है। हम सभी को योग्य है न्याय और अन्याय को समझ करके, पक्षपात को छोड़ करके जो भी हम कर्म करें, मिथ्या आचरण से बचना है और सत्य आचरण की तरफ बढ़ना है, यथावत जानकर के बढ़ना है।
यही उन्नति का स्रोत है, कारण है, उन्नति के साधन हैं। हम सभी को यह व्यवहार भानु ग्रंथ से जो ज्ञान मिल रहा है, इसके अनुसार हमें जीवन जीने से व्यवहार में प्रकाश सा आ जाता है। इसको हम अपने जीवन में अवश्य अपनाएं। व्यवहार भानु ग्रंथ एक अमूल्य ग्रंथ है। यह मानव मात्र के कल्याण की दृष्टि से ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने सभी को दे रखा है। इसको आचरण में ला करके हमेशा अपनी उन्नतियों को प्राप्त करें। आज यहीं तक, आगे फिर रखेंगे। ओम शम।